परिमेय संख्याएं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आइए सबसे पहले हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। मान लीजिए ये धरती का तल है, अर्थ का सरफेस है, और ये धरती से दूरी दिखाई गई है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर। किसी समय पर एक जहाज इस बिंदु पर है, यानी कि यह धरती से कितनी ऊंचाई पर है? 400 मीटर पर है। यह है 400 मीटर। यदि हम इसे किलोमीटर में परिवर्तित करें तो ये बन जाएगा 400 बटा 1000 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो देखिए, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य से यह शून्य कट जाएगा। हमारे पास बचा है 4 बटा 10। 4 को यदि 2 से भाग करें तो आएगा 2, और 10 को यदि 2 से भाग करें तो आएगा 5, क्योंकि 2 इनका सार्क गुणनखंड था, इसलिए हमने इन दोनों को ही 2 से भाग कर दिया। तो हमें प्राप्त हुआ है 2 बटा 5 किलोमीटर। परंतु मान लीजिए यदि यह धरती का तल है, राइट? मान लीजिए यदि कोई वस्तु धरती से नीचे हो, तो हम धरती से नीचे की दूरी को मापते हैं। मान लीजिए यह है -100 मीटर, यह है -200 मीटर, यह है -300 मीटर, और यह दूरी है -400 मीटर। तो यदि मान लीजिए कोई वस्तु धरती से 400 मीटर नीचे इस बिंदु पर पड़ी है, तो इसकी धरती के तल से दूरी कितनी होगी? -400 मीटर। और यदि हम इसे किलोमीटर में परिवर्तित करें तो ये हो जाएगा -400 बटा 1000 किलोमीटर। और फिर से 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4 और 2 5 10। तो हमारे पास आ गया बच्चों, यह है -2 बटा 5 किलोमीटर। अब बच्चों देखिए, ये जो 2 बटा 5 हमने यहां लिखा है, यह है धनात्मक और यह एक भिन्न है, परंतु यह है -2 बटा 5। ना तो ये एक पूर्णांक है, ना ही एक भिन्न है। तो इस प्रकार की संख्याओं को या ऐसी और कई संख्याओं को परिभाषित करने के लिए हम एक नई टर्म आज सीख रहे हैं, जो है परिमेय संख्याएं, जो कि है परिमेय संख्याएं। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P बटा Q, आई रिपीट, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो। जैसे 3 बटा 5। अब इसमें देखिए 3 और 5, P बटा Q, 3 और 5 दोनों ही पूर्णांक हैं, और जो इसका Q है यानी हर है 5, वह 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से 6 बटा 10, -7 बटा 5। अब देखिए -7 एक पूर्णांक है, और जो नीचे है संख्या Q यानी कि 5, वह 0 के बराबर नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है। मान लीजिए 12। अब आप कहेंगे इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके नीचे यदि कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1, क्योंकि 12 को 1 से भाग करके भी आएगा 12। तो 12 बटा 1, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, और ये जो Q है यानी नीचे वाली संख्या यानी हर है, यह 0 के बराबर
नहीं है। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या होगी जिसे हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, और दूसरा क्यू शून्य के बराबर ना हो और p और q पूर्णांक हो, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यह है 3/5। इसमें जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसे कहा जाता है परिमेय संख्या का अंश, और जो संख्या नीचे लिखी जाती है इसे कहा जाता है परिमेय संख्या का हर। ये चीज तो हमने भिन्नों में भी सीखी थी, है ना। तो ये है अंश और ये है हर। तो इसके अनुसार परिमेय संख्या वह संख्या है जिसमें अंश और हर p बटा क्यू, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पर अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हो, और जो हर है नीचे वाली संख्या है वह शून्य के बराबर ना हो। इन्हीं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। जैसे हमने समतुल्य भिन्नें की थी, वैसे ही होती हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है 3/7। अब देखिए, यदि इस अंश को 2 से गुना कर दें, 3 दूनी 6, और यदि इस हर को 2 से गुना कर दें तो 7 दूनी 14। तो 3/7 और 6/14 ये हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। इसी प्रकार 3/7, 3 को यदि 3 से गुना कर दें तो आएगा 9, 7 को यदि 3 से गुना कर दें तो आएगा 21। तो हमने इसी एक मूल परिमेय संख्या को पहले 2 से गुना किया, ऊपर भी और नीचे भी, फिर 3 से गुना किया, ऊपर और नीचे भी। तो ये जो इस प्रकार से हमें संख्याएं मिलती रहेंगी, वे सभी की सभी इस संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। इसी प्रकार देखिए, 3 को यदि गुना करेंगे 10 से और 7 को भी गुना करेंगे 10 से, तो हमें प्राप्त होगा 3 दहा 30, 7 दहा 70। तो 30/70 भी इसकी समतुल्य परिमेय संख्या होगी। यदि मैं 3/7 इसे भी गुना कर दूं -2 से, और नीचे भी गुना कर दूं हर को -2 से, तो देखिए 3 गुना 2 होगा 6, साथ में प्लस इंटू माइनस माइनस। 7 गुना 2 होगा 14, साथ में प्लस इंटू माइनस माइनस। तो हमने इसी मूल परिमेय संख्या को जब -2 से गुना किया तो हमें प्राप्त हुआ -6 बटा -14। ये -6 बटा -14 भी इस परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हम इस एक संख्या की हजारों ही समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। बच्चों देखिए, यह संख्या है 2/3। आप देख रहे हैं इसके दोनों ही पूर्णांक धनात्मक हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या कैसी होगी? धनात्मक। अगली परिमेय संख्या है -3/4। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक। तो यह कैसी परिमेय संख्या होगी? यह ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार अगली संख्या है 5/-8। इसमें भी आप देखिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। इसीलिए यह जो संख्या है यह भी होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या। आइए अब हम एक और संख्या देखें, -12/-16। तो यहां पर देखिए बच्चों, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। हमें लगेगा क्योंकि यहाँ तो दोनों ही माइनस में है इसलिए यह ऋणात्मक होगी, परंतु बच्चों ये देखिए, यदि हम इसे भी -1 से भाग कर दें और नीचे भी इसको -1 से भाग कर दें, तो 12 को 1 से भाग करके आएगा 12, माइनस माइनस प्लस,
16 को 1 से भाग करके आएगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हमने देखा कि इन दोनों ही अंश और हर दोनों को ही -1 से भाग करने से हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त हुई है। इसका मतलब हम इसे एक और प्रकार से भी कर सकते हैं, जो कि आप पूर्णांकों में करते आए हैं, कि इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12/16। ये कट जाएगा मतलब का मतलब ही यही है कि हमने इन दोनों को ही -1 से भाग कर दिया। तो हमने देखा यदि किसी परिमेय संख्या में उसकी अंश और उसकी हर दोनों ही ऋणात्मक होंगे, दोनों के साथ ही माइनस साइन होगा, तो वह एक धनात्मक परिमेय संख्या में परिवर्तित की जा सकती है। इसलिए यदि अंश और हर दोनों के साथ ही माइनस होगा तो वह कैसी परिमेय संख्या होगी? वह धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यदि अंश और हर दोनों धनात्मक हैं तो परिमेय संख्या भी है धनात्मक। यदि अंश ऋणात्मक है या हर ऋणात्मक है तो दोनों ही केसेस में ये परिमेय संख्याएं होंगी ऋणात्मक। लेकिन यदि अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक हैं तो उसे -1 से भाग करके हमने देखा कि उसे एक धनात्मक परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। इसलिए यदि अंश और हर दोनों ऋणात्मक होंगे तो वह कैसी परिमेय संख्या होगी? धनात्मक परिमेय संख्या होगी।